Now we are the children of God, and wherever we go, blessing will go with us. बाइबल ऐसे कहती है कि जहां भी हम जाएंगे आशीष जाएगी, और परमेश्वर हमसे कुछ कहता है। पढ़िए यहोशू 1 अध्याय उसका 3 पद और व्यवस्था विवरण 11 का 24 भी पढ़ेंगे। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. जिस स्थान पे तुम पांव धरोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा। Yes. फिर कहता है every place on which the sole of your foot treads shall be yours. For the wilderness of Lebanon, from the river of Euphrates, even to the western sea shall be your territory. व्यवस्था विवरण 11 का 24 में लिखा, जिस स्थान पे तुम पांव धरोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा, वो तुम्हारा हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा तुम्हारे पांव धरने से। हालेलुया। So when God gives you something, He will change it from curse to blessing before going there. हालेलुया। आपके जाने से पहले परमेश्वर आपको देने से पहले, आपको अगर परमेश्वर ने कोई चीज दे रहा है, वो आपको श्रापित संसार में से दे रहा है, उसे आशीषित कर देगा। हालेलुया। उसे आशीषित कर देगा। क्यों आपकी चीजें ज्यादा चलती? मैंने बहुत जगह देखा, मैंने देखा आज लोगों के पास नई नई चीजें आती हैं, एक ही महीने में कंडम कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। और कई लोग पुरानी से पुरानी चीज का ऐसा रखते हैं जैसे नई। क्यों? कौन सी आत्मा है उजाड़ करने वाली? साथ में हर चमकती हुई चीज को एकदम कंडम कर देते, पुराना कर देते हैं, घिस डालते, जैसे कि पता नहीं क्या कैसे यूज करते। क्योंकि आपके पीछे कौन सा पहले आदम का श्राप चल रहा है? क्या दूसरे आदम का आशीष क्यों नहीं चल रही है? छुटकारा क्यों नहीं चल रहा? कौन सी चीजें आपके पीछे भाग रही हैं? देखा यहाँ के धन को काई और कीड़ा खा रहा है। प्रभु कहते स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना काई ना कीड़ा है। आज बहुत सी चीजें आपकी काई और कीड़ा खा रहा, आपके घर में खा रहा है, दीमक खा जा रहा है, नई नई चीजें खराब कर दे रहा है। आपके घर बना रहे हो, घर में कहीं आशीष नहीं नजर आ रही है। क्यों? ये आपको सोचना है प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने तो ऑलरेडी कहा है, आई विल गिव यू द बेस्ट। कौन सी चीजें हमारे जीवन से टूट रही हैं और दुष्ट को मौका दे रही है हमारे घर में घुसने की? इन क्राइस्ट वी रेन ओवर कर्स। शाप के ऊपर राज करने के लिए हमें और आपको परमेश्वर ने चुना है। यीशु मसीह ने सारे श्रापों को अपने सिर पे ले लिया। लिखते क्या ना, तेरा जिम्मा हम अपने ऊपर ले लेते। तेरा जिम्मा ले लिया, हमारा जिम्मा ले लिया, हमारी सारी। तुझ पे श्राप आया था आज पहले आदम का, ला मैं ले लेता। इसीलिए मैंने कांटों का ताज लिया। कांटों का ताज पहना यीशु मसीह ने कि लैंड का कर्स ब्रेक हो जाए। नाउ इट्स अप टू यू टू रिमेन इन ब्लेसिंग, विक्ट्री, प्रॉस्पेरिटी गिवन बाय जीसस। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें रहें, बरकरार रहें, बने रहें, जीते रहें, विजय में, आशीषों में, उसके संपन्नता में उसके। यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी दे दिया है। आप क्या क्लेम कर रहे हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं अपनी लाइफ में? गॉड इज ऑलवेज रेडी टू गिव अस बेस्ट। ही इज अ बेस्ट फादर। वो सबसे उत्तम पिता है, और उत्तम पिता अपने बच्चों को घटिया चीज नहीं देगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? कोई अपने बेटे को मांगने पे, रोटी मांगने पे सांप नहीं देता। हमारा पिता अच्छा, उत्तम है। भजन संहिता 85 उसका 12 पढ़ें, 85 का 12 पद पढ़ें। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। यस, द लॉर्ड विल गिव व्हाट इज गुड। अच्छा लिखा, निश्चय जो कुछ उत्तम है यह वो देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। Yes, the Lord will give what is good and our land will yield its increase. आपकी भूमि बढ़ोतरी में चलेगी। आपकी कौन सी भूमि है? आप क्या काम करते हो, कौन सा काम धंधा करते हो, कौन सी चीज करते हो, उसमें इंक्रीज होगा। Your salary increase, your business increase, आप
आपका पेशा, आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपकी पगार, आपकी सब चीज बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपका पहले क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप आज्ञा मानने की इच्छुक हो। हालेलुया, आज्ञा मानने के इच्छुक हो। कितने लोगों को इच्छा है आज्ञा मानने की, बहुत पसंद है आज्ञा मानना। I love to obey the God. I love to obey the law of God. I love to obey His commandments. देखो और सोचो कहाँ कहाँ हम नहीं मान पा रहे। फिर वो तो उत्तम देना चाहता है। He also bless the works of your hand. आपके हाथों के कामों को आशीषित करेगा जो आप काम करते हो। Praise the Lord. आज आपके काम आशीषित नहीं, आपका जॉब, आपका बिजनेस नहीं आशीषित हो रहा है, बल्कि उसमें चोर लगा है। आप जो कमाते हो छेद वाली थैली में जाता है। उसकी वजह क्या है? आप कोई नए व्यक्ति नहीं हो, जितने लोग यहाँ बैठे सब पुराने हो। आप सब जानते हो। उन चीजों को सही कर लो। हालेलुया। बी ऑनेस्ट, आज्ञाकारी और ईमानदार। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नहीं पूछेगा आपको हर चीज। पास्टर नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग इतने आज्ञाकारी हैं, वाह। कभी बहुत ब्लेसिंग्स अपने आप निकलती जब मेरे अंदर से, तो परमेश्वर कितनी ब्लेसिंग देता होगा उनकी इस तेज रफ्तार की आज्ञा मानने के द्वारा। आज्ञा मानने में बहुत रफ्तार पकड़े हुए हैं। और कुछ लोग इतने ढीठ है, बाप रे। जिसे कहते हैं ना गेंडे की खाल, कुछ आसान नहीं हो रहा। अब तो हमने कान पकड़ लिए, अब नहीं कुछ बोलूंगा। तुम्हें आज्ञा माननी है, तुम्हें परिणाम रिजल्ट देखने तो भैया तुम जानो। मेरा काम है यहाँ से बोलना, पर्सनली नहीं बोलेंगे आप। हालेलुया। रिजल्ट आएंगे तुम्हारे यहाँ खुद अपने आप। इन क्राइस्ट गॉड ऑलरेडी गिवन अस एवरीथिंग इन अबंडेंस। यीशु मसीह में उसने हमें बहुतायत से दे दिया। इफिसियों अध्याय 3 स्वर्गीय और जमीनी आशीषें। पहला 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दिए हैं। दूसरा पत्रस 1:3 भी पढ़े। स्वर्गीय स्थानों में आप बैठे हैं। हमने पिछले संडे बताया था आपको कि हम वी आर सिटिंग टुगेदर। हम उसके साथ सिंहासन में बैठे हैं, स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। देगा नहीं, दे दिया है। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। जीवन और भक्ति से संबंधित सारी आशीषें दे दी हैं आपको। जीवन से संबंधित क्या है आपको चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बच्चे, क्या क्या चाहिए? दे दिया है। और जो चीज रह गई वो भी दे दिया है। आप विश्वास से उसको देखो और क्लेम करो, प्रार्थना करो, आज्ञाकारिता में चलो, सब चीज अपने आप आ जाएंगी। अपने आप मुहैया कराएगा परमेश्वर। हालेलुया। सो वी नीड टू सो इन आवर लैंड टू गेट हार्वेस्ट। तो हमें चाहिए कि हम अपने भूमि में बोआई करें कि फसल आए। अपनी भूमि में बोआई करें तो फसल आए। निश्चय हमारी भूमि अपनी उपज देगी। उपज कैसे देगी? जब तक कि हम बोएंगे नहीं। ऐसा निकाले भजन संहिता 126 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हुए जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing sheaves with him. Hallelujah. रोते हुए बोते हैं, हो जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे, है ना। बुआई में बहुत पेन होता है। टीयर्स जो स्क्रिप्चर में आया है, वचन में आया है टीयर्स के बारे में। टीयर्स आंसू आत्मिक ब्रेक थ्रू लाने के लिए, छुटकारा लाने के लिए बहुत जरूरी है। आंसू हो
मिनिस्ट्री ऑफ टीयर्स, आंसू की सेविकाई। कितने लोग करते हैं आप में से? कितने लोग आंसू की सेविकाई करते हैं? आंसू की सेविकाई, आंसू बहाते हो प्रार्थना में, रोते हो नाश होते हुए आत्माओं के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, दुनिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। बोझ, आंसू आता है? कितने लोग लिक्विड प्रेयर करते हैं? लिक्विड प्रेयर, इसको बोलते हैं लिक्विड प्रेयर। ऐसी प्रार्थना जिसमें तरल पदार्थ निकले आपकी आंखों से, आंसू, आंसू, लिक्विड प्रेयर। मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर मांगी। यर्मिया रोने वाला नबी, रो। यीशु मसीह ने क्या कहा? रो अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए मत रो। यरूशलेम की औरतों तुम रो अपने ही बच्चों के लिए। आज कितने लोग रो रहे हैं? नाश होती हुई आत्माओं के लिए रो रहे हैं, घुटनों पे रो रहे हैं, आत्मा में रो रहे हैं। क्या के लिए रोना है? ये नहीं मेरे पास, वो नहीं रहे, ये नहीं बस रो रहे हैं। आंसू बहाओ, आंसू, तब आपके बच्चे बचेंगे। आंसू बहाओ तब आपका देश चंगा होगा। आंसू बहाओ, आपकी पत्नी, आपके पति बच जाएगा। आंसू बहाओ, रो रो। ऐसा है कभी कभी इतना रोना होता है कि आंसू ही नहीं निकलते। आंसू खत्म, आंसू तब टीयर बैंक खत्म हो जाता है, आंसू आना बंद है। सिसकियां, आंसू, ये क्या है? पवित्र आत्मा में ग्रोनिंग करना, रोना जरूरी है। हालेलुया। टीयर्स बताते हैं कुछ तरह की सेवकाई बुआई के जरिए। हालेलुया। पहली है टीयर्स ऑफ सॉरो और सफरिंग। टीयर्स ऑफ सॉरो और सफरिंग, दुख और समस्या का आंसू, पीड़ा का आंसू बहाना। दूसरा राजा 20:5 पढ़े। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हिजकिय्याह राजा का ये पढ़िएगा। जितने लोग आप लोग सुन रहे हो, जो लोग बीमार हैं, नहीं मरना चाहते, अभी कुछ ऐसी बीमारी लग गई है जो ले जाएगी, आप मरना नहीं चाहते, जल्दी है, समाधान है। ये करो, लिक्विड प्रेयर शुरू करो आज से। रो, चिंगाड़ मार मार के रो। मैं बता रहा हूं, हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह नबी गया बताने, और उसने कहा तू मर जाएगा, इसे फोड़ा हो जाता है। फोड़ा के समझ लो कैंसर, तो जिंदा नहीं रहेगा। और वो रोने लगा दीवार की तरफ मुंह करके। जैसे वो मुड़ा, कह के चला गया। अब वो लिखा है आंगन तक ही नहीं पहुंचा था राजा के, परमेश्वर ने कहा जाओ वापिस, और उससे कहो। क्यों? परमेश्वर ने नबी को दोबारा भेज दिया उसके पास। क्यों? उसने पश्चाताप किया, उसने रोया, प्रभु से जिंदगी मांगी, क्षमा मांगी। क्या पाप किया होगा प्रभु जानता है। आप पढ़ो हिजकिय्याह को, उसकी प्रार्थना, आंसू की प्रार्थना, उसकी रुलाई, उसका पश्चाताप का कितनी जल्दी आंसर आया कि वो अभी थोड़ी दूरी गया था, उसके कमरे से निकल के उसके आंगन तक पहुंचा था। परमेश्वर ने यशायाह को दोबारा भेजा, जाओ उससे कहो तू 15 साल और जिंदा रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितनी जल्दी सुनता और समाधान करता। आपके जीवन में तमाम साल से चल रही जिंदगी में परेशानी, सोचो क्यों पैसा जा रहा बीमारी में, क्यों इतनी सुइयां चुभ रही, क्यों इतना ये हो रहा, क्यों ये हो रहा, वो हो रहा। रो और पश्चाताप करो। आज का दिन उद्धार का, कल का नहीं। आज रो, रात भर रोते रहो, चिल्लाओ हाथ उठा उठा के, परमेश्वर से क्षमा मांगो, हर एक बात की क्षमा मांगो, एक एक पश्चाताप कर लो। मैं गारंटी देता हूं, कल से रिपोर्ट बदल जाएगी।
कल से रिपोर्ट बदल जाएगी आपकी। Praise the Lord. Hallelujah. सब ट्रीटमेंट जो चल रहा है डॉक्टर में पैसा जा रहा बंद हो जाएगा, आप हील हो जाओगे, ये यहोवा परमेश्वर कहता है। लेकिन क्या है, कहीं नहीं कहीं हम टूट नहीं रहे उस परमेश्वर के साथ। ने कहा अपने वस्त्र नहीं फाड़ सकते, अपना मन फाड़ के मेरे पास आओ, क्या जाने परमेश्वर फिर कर तुम्हें क्षमा करे, तुम्हारे दिन बदल दे। आ जाइए, अभी भी समय है, समय रहते परमेश्वर ही बोल रहा है, you will eat the best of your land, you will eat the best. The best is healing, the best is miracle, the best is supernatural work in your body. Hallelujah. आपकी शरीर में कुछ अद्भुत होगा. This is the best thing God is going to do in your life. Hallelujah. परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा और करना चाहता है, इसलिए ये वचन दे रहा है। हालेलुया। वो सब कुछ बदल देगा, सारी परिस्थिति घर की बदल देगा, सब चमत्कार उसके हाथ में है, उसकी मुट्ठी खोल सकते हैं आप एक करके। हाँ, जैसे उसकी मुट्ठी खुलेगी सब सही हो जाएगा एक क्षण में। उसने उस नाइन के स्त्री की जो बेटे की अर्थी को छुआ, वो चंगा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। वो छू लेगा, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मुर्दी जिंदगी जिंदा हो जाएगी। हर एक मुर्दा चीजें जिंदगी जिंदा हो जाएगा आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके घर में, सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपके लिए होगा। आपकी सोच में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो उसको उठा के फेंक दीजिए अपने अंदर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जिस परमेश्वर को आप मान रहे हैं उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। टीयर्स ऑफ सॉरो और सफरिंग, ये सफरिंग जो आप कर रहे हो, सफर कर रहे हो, जो आप जूझ रहे हो मुसीबतों से, ये सब बदल जाएगा। डू द लिक्विड प्रेयर, शुरू कर दो, आंखों से आंसू टपटपाने लग, चिल्ला, रो रो, तुम्हारी आवाज बाहर तक जाए। कोई रो रहा है कटकटा के पूछे, भैया क्या हो गया? पहले तो मैं इतना रोता था जोर जोर से कि मेरी पत्नी घबरा जाती थी। नई शादी हुई थी, उसको ये डर लग जाता तो पता नहीं अब बीवी मार तो नहीं रही है, इसे रो रहा है। आदमी बहुत सीधा है। मैं आत्मा में इतना हो जाता था कि बहुत तेज रोता था। ये मेरा मुंह पकड़ के दबा देती थी, बंद कर देती थी अपने हाथों से। तो ये धीरे धीरे मैंने कंट्रोल किया, प्रभु ने कंट्रोल करवाया। क्या ऐसा लगता था फट जाएगा सब, ऐसा लगता था परमेश्वर सामने, बस उसकी जैसे उपस्थिति होती थी। कभी कभी मैं बड़े भैया के यहाँ भी गया, कहीं वहां भी रोने लग गया था, एक बार दो बार। लोग सोच रहे क्या हो जाता, नहीं मांगना है। बाइबल कॉलेज में तो अक्सर होता था, हॉल में अकेले बैठे तो खूब प्रार्थना करता था, रोता था। तो लोग पास्टर कहते नहीं, परमेश्वर ने आपको इंटरसेशन का अभिषेक दिया है, इंटरसेसरी प्रेयर्स होती है जो आप करते। हमने कहा ये सब नहीं समझेंगे ना मोहल्ले वाले, हम यहाँ रोने लग जाए, पता चला मोहल्ले इकट्ठा हो जाए, ये क्या हो गया भाई। तो प्रभु ने कंट्रोल भी दिया। हालेलुया। आप जो रोना होता है रोते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोना जरूरी है। मैं क्यों बोलना रोना जरूरी है? रोने के फायदे हैं, हंसने के भी फायदे हैं। दो चीज बताएंगे। रोने से आपका दिल मुलायम होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट और सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा। जितना सॉफ्ट होगा जब, उतनी जल्दी आप परमेश्वर के स्पर्श को सेंसिटिव, आपको सेंस हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना, हार्ड चीज में चुभाओ तो कुछ असर नहीं होता, वो मुलायम हो जाएगा। परमेश्वर बहुत धीरे से जब आपसे बात करेगा ना, आपको हाँ प्रभु आ गया है, बस आपको सेंस हो जाएगा खट से। इसलिए रोना चाहिए, हंसना चाहिए। इतना हंसने से क्या होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। हालेलुया। खूब हंसना चाहिए, जोर जोर से हंसना चाहिए। लाफ्टर, आजकल तो लाफ्टर रह ही नहीं गया, इसलिए लोग लाफ्टर चैनल देखते हैं तो उससे हंसते हैं। प्रभु खुद इतना आनंद का स्रोत है। हालेलुया। खूब हंसो। आप परिवार में रहते हो, पति पत्नी बच्चे, खूब हंसो। जरा छोटी बात से जोर से प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ज्यादा जल्दी लोग क्या हो जाते हैं आजकल, वो लगाते ना, झुर्रियां पड़ जाती हैं, फिर उसके लिए वो एज कम करने वाली क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम। आप खूब हंसोगे, खिलखिलाओगे, चाहे कितने भी थके हो, कुछ सब सही हो जाएगा। जॉय कितना बड़ा मेडिसिन है आप नहीं जानते। प्रभु के आनंद में रहो। दूसरा पॉइंट, टीयर्स ऑफ जॉय। देखिए आ गया, टीयर्स ऑफ जॉय। उत्पत्ति 33 का 4 पढ़े। आनंद के आंसू। तब एसाव से भेंट
करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर दोनों वे रो पड़े। रो पड़े। क्यों रो पड़े? खुशी के मारे। इतने साल बाद मेरा भाई मिला है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि वो तो डर रहा था, जब अरे मारेगा यार, इसको हमने चीट किया था, बच गया, ये छोड़ेगा नहीं, ऐसा हो। याकूब डर रहा था, लेकिन भूल गया बड़ा भाई, माफ कर दिया उसने, हालेलुया। जब भी मिलो आनंद के आंसू भी निकालो, टीयर्स ऑफ जॉय। तीसरा, टीयर्स ऑफ कंपैशन, तरस के आंसू हमारे आंखों में होने चाहिए। यूहन्ना 11:35, यीशु मसीह जब कब्र में गया लाजर के, तो यीशु मसीह रो पड़ा, जीसस वेप्ट। हमको तरस या आंसू भी बहाने लोग, यीशु रोया। हम मनुष्य हैं, हम पत्थर नहीं हैं। हम लोग को आंसू आने चाहिए, एक दूसरे की व्यथा पे, एक दूसरे की दुख पे। मणिपुर में इतनी चीजें हो रही हैं, आंसू आने चाहिए। पर्सनली अकेले बैठो तो इमेजिन करो, देखो वहां के लोगों को क्या हो रहा हो। ये मसीह का प्यार है। यीशु रो पड़ा, हालेलुया। चौथी बात, टीयर्स ऑफ डेस्परेशन। मेरे साथ पढ़िए एस्तर 4:1-3 व्याकुलता के आंसू। जब मुर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया, तब मुर्दके वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने, वरन बहुतेरे टाट पहने हुए, राख डाले हुए पड़े रहे। राजा आज्ञा निकल दी यहूदियों को खत्म करने की। आज राजा आज्ञा क्या, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, आप देखने रहे कितना मसीह लोगों के लिए सताव के घोषणा हो रही है। आप सुन रहे हो, एक दूसरे को व्हाट्सएप भी कर रहे हो, ये बोल रहा, वो नेता ऐसा बोल रहा। रो, भूख, फास्टिंग रखो, उपवास रखो इसी विषय के लिए। एस्तर ने रखा 3 दिन का, आप भी रखो। आपकी प्रार्थना से आप तो बचोगे, बहुत लोग बच जाएंगे। पूरे दुनिया में, हमारे भारत में क्या हो रहा, सब स्थितियां सही हो जाएंगी। प्रार्थना करो, अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करो, जो आज देश को सही चलाना चाहते हैं सही रीति से। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी बैकिंग के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए सुरक्षा के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे कई अच्छे पॉलिटिशियंस हो, चाहे अच्छे मीडिया के लोग हों। अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने काम के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के आंसुओं के द्वारा बदलाव लाएंगे। टीयर्स, नेक्स्ट, टीयर्स ऑफ ट्रैवल, गिविंग बर्थ। पैदा होने के लिए कोई चीज पैदा होती है तो पीड़ा से पैदा होती है, आंसू से। यशायाह 42:14, 42-14। He will not fail nor be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastland shall wait for his law. बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा, मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा। आमीन, हालेलुया। जच्चा कैसे चिल्लाऊंगा, हाफ हाफ कर प्रार्थना करूंगा। प्रभु बदलेगा हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे परिवार के सदस्यों को। हम ऐसे चिल्लाएंगे, एक जच्चा जैसे चिल्लाती है डिलीवरी के टाइम, और वैसे हम चिल्लाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर करेगा, कुछ अद्भुत करेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं, ये बात बताई जा रही है। फिर आखिरी है टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस, पछताप के आंसू। योएल 2:12-13। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं और अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से
क्रोध करने वाला करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। कैसे आओ? पश्चाताप करके आओ, जैसे हमने अभी पहले बताया था। अपने वस्त्र नहीं फाड़ता। पहले तो इंसान क्या करता था? पुराने नियम में अपने वस्त्र फाड़ता था, टाट ओढ़ता था, राख पे बैठता था, पश्चाताप करता था। आज अपना मन फाड़ के रो, प्रभु हमसे गलतियां हो, मैं जैसे करना चाहिए था, आपके पीछे चलना चाहिए था, नहीं चले, आज्ञाकारिता दिखानी थी, नहीं चले, हम मन मुताबिक चले, हम अपने मन की चलते रहे। वो मुझे क्षमा कर, प्रभु अनुग्रह करेगा। हालेलुया। रोक लेगा अपना हाथ। आज्ञाकारिता की आशीषें। प्रभु क्या कहता है? जब हम आज्ञा मानने लगते हैं परमेश्वर का, हम इच्छा रखते हैं, निर्णय लेते हैं, हम आज्ञा मानेंगे किसी भी सूरत में, पहला परमेश्वर, फिर मेरा दूसरा काम। हालेलुया। फर्स्ट प्रायोरिटी हम परमेश्वर को देंगे। तब ऐसा निकालिए व्यवस्था भी 28 1 और 2। Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Hallelujah. परमेश्वर की आशीष तुम पे आप बरसेंगी, तुमको घेर लेंगी चारों तरफ से, आज्ञा मानने से। आज्ञा मानने में कितना फायदा है। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे गॉड, परमेश्वर कितनी आशीषों के द्वारा हमको किस बात से खुश होता है। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 और 23 पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गहरे देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। सो किससे प्रसन्न होता? आज्ञा के माने जाने से। चाहे हम कितना दान पुण्य कर दें, दान पुण्य से नहीं खुश होगा। सिर्फ दान पुण्य करना चाहिए। कोर्नेलियस भी खूब करता था, दान पुण्य करता था, यहूदियों को देता था, सब कुछ करता था। एक दिन सरदूत आ गया और कहा, देख तू तुझसे बहुत प्रसन्न है। फिर उसका उद्धार हुआ। पतरस को बुलाया। सिर्फ पैसों से खुश नहीं होता परमेश्वर, और डोनेशन देने से नहीं खुश होता, आज्ञा के माने जाने से। वो करना चाहिए, वो मना नहीं कर रहे, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सोचो कि नहीं यही कर दे और किसी चीज से लेना देना नहीं परमेश्वर की बातों से। प्रभु ने कहीं नहीं मना किया। बाइबल में लिखा है मत्ती 23:23 में, तुम धनिया पुदीना को सौंफ का दशवांश देते हो, लेकिन परमेश्वर की गूढ़ बातों को तुम तिरस्कार करते हो। मानना तो दोनों को चाहिए था। पहले क्या, प्रभु की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, धनिया पुदीना का सब बड़ा बड़ा दे रहे हो, ला के दे रहे हो। लेकिन जब परमेश्वर कुछ बात कहता है, जब तुम्हारे सुधार की सही चीज करने के लिए तुम्हारे कैरेक्टर को, चरित्र को मसीह में बनाना चाहता है, तो वो बहुत बुरी लग जाती है। वो नहीं, परमेश्वर चाह रहा है हम बनाए जाए उसमें। हम उसके फॉलोवर हैं, हम यीशु के फॉलोवर हैं। तो अगर हम गलत चीज चल रहे, हम सत्य के फॉलोवर, मान लो हम सत्य है, यीशु मसीह सत्य, हम झूठ पे चल रहे, तो लोग कहेंगे तो परमेश्वर तो सत्य है, तुम झूठ करते रहते हो, तो कैसे फॉलोवर हो? फॉलोवर मीन्स हम उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो भी सत्य बोलता तो हम भी सत्य बोलते हैं। हालेलुया। वो पवित्र तो हम भी पवित्रता में रहना, ताकि लोग देख सके हमारे जीवन में यीशु मसीह को। यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, आप में, हम में देखना चाहते हैं लोग, कि हम उसके वचन पे जो चल रहे हैं तो लोगों में यीशु दिखे, कि हम उसकी जीवित पत्रियां बन जाएं, यीशु हमें चलता फिरता नजर आए। हालेलुया। पौलुस कहता है, तुम में मसीह का रूप जब तक नहीं बन जाता, मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। रूप बन जाए यीशु का रूप। प्रेज द लॉर्ड। रिबेलियन क्या है लिखा है? रिबेलियन, फॉर रिबेलियन इज एज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। बलवा करना शकुन विचारने के बराबर पाप है ना। स्टबर्ननेस इज इनिक्विटी एंड आइडोलेट्री। और हट करना
मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के बराबर। हाँ, हमको परमेश्वर हमारा राजा है, इसीलिए इसने कहा ना, जब हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा, क्या कहा था? इफ यू रिफ्यूज एंड रिबेल यू शैल बी डिवोर्ड बाय द स्वॉर्ड। हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में नहीं ले सकते और उससे बलवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसकी प्रजा है, हमको तो मानना है, और नहीं मानेंगे तो तलवार आएगी हम सब पे, जो नहीं मानेंगे किसी ना किसी रूप में तलवार चलेगी। और फिर ये ना कहना ऐसा वैसा, ज्यादा हमें धर्मी नहीं बनना दिखाने के लिए, हमें अपनी गलती को मान लेना प्रभु के सामने। बी अलर्ट ऑफ मिसलीडिंग पीपल। आपको गलत दिशा बताने वाले लोगों से भी हमें सावधान रहना है, ये हमें सही दिशा दें वचन से। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय 6, 7 और 12 पद पढ़ो। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। Let no one deceive you with empty words, for because of such things God wrath comes on those who are disobedient. परमेश्वर का कोप उन पे आता है जो आज्ञा नहीं मानते, जिद करते हैं, हट करते हैं, रिबेल करते हैं, बलवा करते हैं, अथॉरिटी का सामना करते हैं, उन पे आएगा प्रभु का क्रोध। Therefore do not be partners with them. प्रभु क्या कह रहा? उनके साथ सहभागी ना बनो। ऐसे व्यक्ति अगर चर्च में हो, कहीं हो, उनसे दूरी बना कर रहो। वो जब पास्टर की नहीं सुन रहे तो तुम्हारी सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे कभी। ऐसों से डिस्टेंस बना कर रखो, वरना थोड़ा सा खमीर जो उनके पास वो तुम्हारे में भी स्प्रेड हो जाएगा, है ना? ये फैलने वाली चीज है। प्रार्थना करो उनके लिए कि प्रभु उनको पश्चातापी मन दे, पश्चातापी आंख, जैसे अभी आंसू बहाएं, टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस आए उनके, टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस आए, परमेश्वर ने पश्चातापी आंसू दे। ये लिखा है, therefore do not be partners with them. It is shameful even to maintain what the disobedient do in secret. कि वो शर्मनाक चीज है, उनका अनाज्ञाकारिता जो ली नहीं जा सकती, उनको बोले नहीं जा सकती। सो प्रियो, ये चीज हमें सीखनी है और हमें आगे कैरी ऑन करना है। ये पास ऑन द लेगेसी ऑफ टू योर चिल्ड्रन, ये जो अपनी धरोहर अपने बच्चों को भी दो आज्ञाकारिता की। बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना, हम सदा नहीं रहेंगे साथ में, लेकिन याद रखना तुम परमेश्वर के साथ ऐसे ही चलना। हमारे माता जी ऐसे ही बोलती थी, ऐसे ही समय। आज सुबह मैं बात बता रहा था, देखो मम्मी ऐसे बोलती, हमारे और सब भाई बहन कोई बोलती थी, मुझे भी ज्यादा बोलती थी क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ। भैया तुम्हें कैसा होना? हालेलुया। बेटा ऐसा करना है, तेरी माँ सदा नहीं रहेगी, तेरी माँ सदा नहीं रहेगी, प्रभु सदा रहेगा तेरे साथ। हालेलुया। प्रभु का भय में रहना, प्रार्थना में रहना, ऐसा करना, वैसा करना, सब बता के प्रभु का भय मान। देखो राजा दाऊद क्या कह रहा है, मेरे साथ पढ़िए, पहला राजा 2 अध्याय 1 से 4। राजा दाऊद भी अपने पुत्र से कह रहा है जाने से पहले इस दुनिया से, बेटा ऐसा करना। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। क्या कह रहा है? I am about to go the way of all the earth, he said. So be strong, act like man, and observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to him. Walk in obedience. आज्ञाकारिता में चलना. And keep his decrees and commands. की विधि व्यवस्था आज्ञा को रखना. His laws and regulations as written in the law of Moses. Do this
so that you may prosper in all you do, wherever you go, and that the Lord may keep his promise to me. जो मेरे से वायदा किया है वो तेरे में भी जाएगा, फिर तेरी जनरेशन में जाएगा। ये करना, परमेश्वर की व्यवस्था जो मूसा ने दी उसका पालन करना, परमेश्वर के भय मानना, परमेश्वर के साथ चलना, ऐसा करना सिखा रहा सुलेमान को, ठीक है ना। फिर भी सुलेमान ने काफी कुछ चला, लेकिन कुछ आगे जाके वो भी फंस गया, और फिर क्या हुआ आप जानते हैं। आपको हमें यही लेगेसी देनी है, अपने बच्चों को देनी है। मैं चर्च को दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, आप अपने बच्चों को दीजिए। आपके बच्चे हो जाए उनको भी सिखाओ, अपने बच्चों को दो यही परमेश्वर की बातों को। तब परमेश्वर का ये वचन जो अभी हम लोग ने पढ़ा, भजन संहिता यशाया में 1 अध्याय, यू शैल ईट द बेस्ट ऑफ योर लैंड, तब तुम अपने भूमि का उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। परमेश्वर उत्तम है, इसलिए आपको और हमको उत्तम देना चाहता है, बेस्ट है। लेकिन ऐसे नहीं है, शैतानी तिगड़मबाजी करनी है जीवन में, तो परमेश्वर को हमेशा के लिए छोड़ दो। करो जाके दुनियादारी, गोरख धंधे करो दुनिया की जाके, और अंत में अनंत काल के मृत्यु में चले जाओ। आपकी मजदूरी मिलेगी, फिर मृत्यु मिलेगी, यहाँ की भी वहां की भी। और आशीषित जीवन जीना चाहते हो, भरपूरी का जीवन, परमेश्वर के अलावा हमें और आपको कोई नहीं दे सकता। इस दुनिया में देगा, चल के दिखाओ आज्ञाकारिता में, तब मिलेगा। परमेश्वर के चरित्र में चल के दिखाओ, परमेश्वर के वचन इतना सीख रहे हो, उसमें चल के दिखाओ। देखो क्या नहीं करेगा, आपकी परिस्थिति, आपकी चीजें बदल देगा। हम इस दावे से क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस लिया, इसलिए बोलते हैं। इतने श्योर हैं, इतने पक्के हैं इस बात के लिए, उस श्योरिटी से बोल रहे हैं। हालेलुया। और भी बढ़ेगा। मैं भी अभी परमेश्वर से यही चाहता हूं, प्रभु मुझे और भी आज्ञाकारी बना, इतना काफी नहीं है, और हालेलुया।